खुद से जीतने वालों, मेरा सलाम और प्रणाम। गौतम बुद्ध और भिक्षुओं का संग घूमते घूमते एक छोटे से कस्बे के बाहर आकर रुके थे। एक जवान लड़का सकुचा हुए गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, मेरे पास केवल 7 दिन है। मेरा परिवार रिश्तेदार की शादी में दूसरे गांव गया है। 7 दिनों में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं इन्हीं 7 दिनों में खुद को बदलना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ अगर मैंने खुद को बदल लिया तो मेरा जीवन बदल जाएगा। कृपया मेरी मदद कीजिए। गौतम बुद्ध ने पूछा, अच्छा तुम चाहते हो क्या? उस लड़के ने कहा, हे तथागत, मैं मन से दुखी नहीं रहना चाहता, कभी फंसा हुआ और परेशान महसूस करना नहीं चाहता, जीवन में सफल होना चाहता हूँ। लड़के की बात सुनकर कुछ लोग हंसने लगे। यह लोग इसी कस्बे के रहने वाले थे। उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, तथागत, आप इस नादान लड़के पर ध्यान मत दीजिए। यह तो आने जाने वाले हर नए व्यक्ति से ऊंची ऊंची बात करता है। उस व्यक्ति ने और धीमे स्वर में कहा, इसे करना धरना कुछ नहीं है। यह पूरे गांव में मक्कारी और सुस्ती के लिए प्रसिद्ध है। गांव वालों की बातें सुनकर लड़का बोला, अब मैं सच में बदलना चाहता हूँ। मैं अपने अंदर विश्वास महसूस करना चाहता हूँ। साथ में ऐसा जीवन चाहता हूँ जहाँ मुझे सफलता के साथ साथ किसी चीज़ की कमी ना हो। लड़के की बातें भिक्षुओं के गले के नीचे उतर गई। उन्होंने आपस में कहा, यह 7 दिन में सब कुछ पाना चाहता है। मैं अपने अंदर विश्वास महसूस करना चाहता हूँ। साथ में ऐसा जीवन चाहता हूँ जहाँ मुझे सफलता के साथ साथ किसी चीज़ की कमी ना हो। लड़के की बातें भिक्षुओं के गले के नीचे नहीं उतरी। उन्होंने आपस में कहा, यह 7 दिन में सब कुछ पाना चाहता है, मन की शांति और जीवन में सफलता। यह लड़का कैसी असंभव बातें करता है। तथागत ने सबकी बात सुनी और उस सरल लड़के की मन की सच्चाई भी महसूस की। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास 7 दिन है, इतना ही काफ़ी है। उन्होंने कहा, तुम जल्दी जल्दी से 7 खाली पत्र दे जाओ, फिर शाम को मिलना। जब शाम हो लड़का आया तो तथागत कुछ लिख रहे थे। लिखना खत्म करके तथागत ने उसे 7 पत्र दिए और कहा, हर दिन एक पत्र खोलना। हर पत्र में एक काम लिखा है। हर दिन तुम ईमानदारी से इनसे एक काम करना, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तथागत को प्रणाम करके लड़का घर चला गया। पहला पत्र बेबसी की। सुबह लड़के ने पहला पत्र खोला। उसमें लिखा था कि जल्द सुबह मदिरालय जाओ, वहाँ का दृश्य देखो और गहराई से सोचो, फिर लौटकर पीछे लिखा पत्र को पढ़ो। लड़के ने आश्चर्य किया कि मुझे तथागत सुबह सुबह ऐसी जगह क्यों भेज रहे हैं। लेकिन जब वह सुबह सुबह वहाँ पहुँचा तो उसने विस्मय से देखा कि यहाँ मदिरालय के बाहर कुछ लोग सड़क पर इधर उधर पड़े हुए हैं। इनका रात का नशा अभी तक नहीं उतरा है। एक 30 साल का आदमी नाली में पड़ा हुआ है। उसे माँ उठा रही है और रोते हुए कह रही है, बेटा तू मानता नहीं, हर रात यह आ जाता है। होश में आकर वह बेटा भी रोने लगा। उसने कहा, मैं आदत के सामने बेबस हूँ, मेरा जीवन नष्ट हो रहा है। फिर माँ और बेटे दोनों रोने लगे। लड़के को झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि असली बेबसी क्या होती है। आकर उसने पत्र खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, पहला लेसन, ना बदलने की कीमत। देखो, निश्चय करो, आज तुमने देख लिया है कि जो इंसान कभी बुरी आदतों को छोड़ने का दृश्य निश्चय नहीं करता, वह और कमज़ोर होता जाता है, खुद की नज़रों में गिरता जाता है और फिर बुरी आदतें उस पर हावी हो जाती है। इंसान का खुद से हार जाना बेबसी की चरम सीमा है। जैसे इन लोगों ने अपना जीवन बर्बाद कर लिया है, वैसे ही अगर तुम अपनी छोटी छोटी बुरी आदतें नहीं बदलते, आलस और कमजोरी नहीं छोड़ते, तो यह आदतें तुम पर हावी होती जाएगी। तुम भी खुद पर बोझ बन जाओगे। इसलिए आज तुम अपने जीवन में देखो कि अगर मैंने पुरानी आदतें नहीं छोड़ी तो आज से 10 साल बाद मेरा कितना नुकसान होगा। किन कष्टों, किन परेशानियों से मुझे और परिवार को गुजारना पड़ेगा। मैं नहीं बदला तो मेरा शरीर, मेरा घर कैसे होगा। जब तक यह चित्र स्पष्ट ना हो जाए तब तक सोचते रहो, रुकना नहीं। यह आज का अनिवार्य काम है। जैसे ही तुम अपने बुरी आदतों का भविष्य स्पष्ट हो जाए, वैसे ही बुरी आदतों को छोड़ने का दृढ़ निश्चय करो। उन्हें जीतने के लिए तत्पर हो जाओ, नहीं तो कभी खुद पर गर्व नहीं कर पाओगे, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पत्र पढ़कर लड़का काफ़ी देर तक सोचता रहा कि कौन सी आदतें मुझे परेशान करती है। वो बार बार
विचलित हुआ। उसे कठिनाई भरा भविष्य देखने में बेचैनी भी हुई, लेकिन वह देखता रहा। देर शाम तक उसने दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगा। अभी से मेरी नई जीवन यात्रा शुरू होती है। मैं सबसे पहले काम चोरी और आलस दूर करूंगा। बिना सोचे बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा। दूसरा पत्र शमशाम की शांति। दूसरा दिन हुआ। दूसरे पत्र में लिखा था, शमशान जाओ। लड़का पहले 2 बार शमशान आया था, लेकिन आज उसका मन नहीं लग रहा था। मन में कल की बातें चल रही थी। वह बार बार बीते समय के बारे में सोच रहा था कि मैं कितना ना समझ हूँ। मैंने इतने साल यूं ही निकाल दिए। मेरे अंदर कितनी कमियां हैं। मुझे बहुत कुछ सुधारना है। तभी एक बूढ़े बाबा ने कहा, जवान तुम अकेले बैठे हो, अपनी अंतिम मंजिल देखने के आए हो। अचानक लड़के को एहसास हुआ कि मैं अपनी कमियों, गलतियों को, अपनी सफलता और असफलताओं को इतना चिपकाए घूम रहा हूँ। यह स्थायी नहीं है। उसे परल लड़के को बहुत हल्का महसूस हुआ। उसकी सारी निराशा गायब हो गई। उसने घर आकर पत्र पलट कर देखा। उसमें लिखा था, जब तुमने अनुभव कर लिया होगा कि कोई कमी, कोई असफलता हमारी नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान अपनी हार और कमियों का मानसिक बोझ उठाए फिर रहा है, इसलिए तुम सारी कमियों को नीचे रख दो। आज से कोई भी कर्म कमजोरी से मत करो। यह मत कहो कि मुझे आत्मविश्वास चाहिए, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बल्कि यह कहो कि मुझे खुद पर विश्वास है। मैं जो सोचता हूँ उसे शुरुआत करता हूँ और अच्छी तरह पूरा करता हूँ। तीसरा पत्र घोड़े की सवारी। तीसरे दिन के पत्र में लिखा था कि घोड़े की दौड़ देखकर जाओ। तुरंत उठा और पास के शहर पहुंचा, जहां घड़ दौड़ शुरू होती है। पूरा दिन रेस देखते देखते वह सोचने लगा कि यहाँ से तो छोटी छोटी सीखने वाली बहुत सारी बातें हैं, पर वह खास सीख क्या है जिसके लिए गौतम बुद्ध ने मुझे यहाँ पर भेजा है। अचानक उसका ध्यान आखिरी रेस पर गया। अचानक उसे समझ आया कि वही घुड़सवारी जीतते हैं जो अपनी नज़र केवल सामने रखते हैं, क्योंकि अगर घुड़सवार थोड़ा सा भी मुंह को तेज भागते हुए घोड़े का संतुलन बिगड़ता है तो उसकी चाल बदलती है और गति भी कम हो जाती है। लड़का संतुष्ट होकर घर चला गया। तीसरे पत्र में लिखा था, जो चाहिए केवल उसे देख के वही बनकर जियो। दोस्त, आज तुमने गहरी बात सीखी है। अधिकतर लोग दुख से बचने के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनका कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता जो उन्हें प्रेरित कर सके। उनकी नज़र हमेशा कमी और कमजोरी पर बनी रहती है। इसलिए जैसे ही स्थिति थोड़ी बिगड़ती है तो डर, चिंता के कारण उनका ध्यान भटक जाता है। मन का घोड़ा बार बार दिशा भटकने पर धीमा और लाचार हो जाता है। इसलिए पहले ऐसा लक्ष्य बनाओ जो तुम सच में पाना चाहते हो, जो तुम्हें प्रेरणा देता है। फिर ऐसे जियो, ऐसे कर्म करो जैसे हम लक्ष्य पूरा हो गया है। जैसे कि तुम सफल होना चाहते हो तो आज से सफल इंसान की तरह अपने समय का निवेश करना शुरू कर दो। फिर तुम्हें कभी भ्रम नहीं होगा कि सफलता मुझसे दूर है। चौथा पत्र बाजार का चौराहा। लड़के के चौथे पत्र की पर्ची खोली जिसमें लिखा था, जब तक कुछ सीख ना जाओ बाजार के व्यक्तम चौराहे को कई बार पार करो। लड़का बाजार आया और मुख्य चौराहे पर आकर खड़ा हो गया। उसने देखा काफ़ी व्यवस्था, कोई अपने काम से इधर उधर जा रहा है। सड़क पर ट्रैफिक भरा हुआ, कोई पैदल चल रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है, कोई आराम से चल रहा है, कोई आदतन बेच भगा रहा है। लड़के ने रास्ता पार किया और दूसरी साइड पहुंचा। उसे कुछ खास सीखने को नहीं मिला। फिर थोड़ी देर बाद उसने दोबारा रास्ता पार किया। ऐसा 5-6 बार रास्ता पार करते हुए उसे ट्रैफिक से प्रॉब्लम होना बंद हो गई। वह स्वाभाविक रूप से अपने आप को बचाते हुए आसानी से रास्ता पार करने लगा। उसने पाया कि अब वह ज़्यादा अलर्ट है। उसका डर खत्म हो गया है। घर आकर उसने देखा पत्र की दूसरी तरफ लिखा था, लेसन 4 ध्यान सीखो और मन की ट्रैफिक को बिना उलझे पार करना सीखो। जब तुम आते जाते विचार को देख सकते हो, उनसे उलझते टकराते हुए, तब तक मन तुम्हें विचलित नहीं कर पाता। तुम मन के मालिक बन जाओ। तुम्हें बुरे विचारों से डर लगना कम हो जाता है। अपने कर्म सतर्कता का भी बढ़ती है। तुम अच्छे बुरे विचारों की जाल समझने लगते हो कि इस प्रकार के विचार मुझे बार बार आते हैं। ध्यान भी यही है, तुम्हें हमेशा मन को दूर से देखना है, नहीं तो मन तुम पर यह राज करेगा और जो तुम्हारे पास है तुम उसे छोड़कर बाहर ही भटकते रह जाओगे और कभी मन की शांति नहीं पाओगे।
पांचवा पत्र मिट्टी का काम। पांचवा दिन आया, लड़के ने पत्र को खोला। पत्र में लिखा था, कुम्हार से सीखो। थोड़ी देर बाद लड़का एक कुम्हार के पास पहुंचा, जो कोई लोगों को सुहारी बनना सिखा रहा था। लड़के ने देखा कि सब बड़ी मेहनत से सुहारी बनाते, फिर कुम्हार सबकी सुराटें मिटवा कर दोबारा शुरू करवाता है। जितनी बार सुराती मिटती उतनी ही बार कुम्हार तुम्हारे उत्सव से दोबारा सुरारी बनाना शुरू करता है। बहुत देर देखने के बाद उसने कुम्हार से पूछा कि आपकी सुराही बार बार टूट रही है, आपका फंट्रेक्शन नहीं हुआ? कुम्हार ने बोला, मिट्टी के बर्तन बनाना मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरी कला है। निखारने की बेहतर होने के लिए काम करता हूँ। मिट्टी के बर्तन को मिट्टी के मूल ही है, असली मायने कला है, इसलिए इतने सारे लोग मुझसे सीखने आते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।